नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नायक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। चुनाव परिणामों पर विपक्ष की चिंताओं का बीजेपी का जवाब। चुनाव आयोग ने भी दिया बयान। 7 चरणों में हुए चुनावों के बाद गिनती की तैयारी। 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनावों का अंतिम चरण 1 जून को संपन्न हुआ। इसके बाद एक और एग्जिट पोल सामने आए तो दूसरी ओर चुनाव आयोग मतगणना की तैयारियों में जुट गया। गिनती से पहले विपक्ष की चिंताएं। मतगणना से एक दिन पहले कुछ राजनीतिक दलों ने वोट गिनती को लेकर चिंता जाहिर की। वहीं चुनाव आयोग ने आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान कभी मतदाता सूची तो कभी ईवीएम को लेकर झूठी कहानियां बनाई जा रही है। चुनाव आयोग के साथ बैठकें। गिनती से पहले विपक्ष ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी 5 मांगे रखी। इनमें शामिल है डाक मतपत्रों की गिनती पहले शुरू हो, गिनती नियमों के अनुसार हो, सीसीटीवी के जरिए निगरानी हो, मशीन से डाटा की पुष्टि की जाए, गिनती के दौरान सील की गई ईवीएम की पुनः पुष्टि की जाए। बीजेपी का चुनाव आयोग से निवेदन। बीजेपी नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की और कहा कि विपक्षी दलों द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों के चलते आयोग से यह निवेदन है कि गिनती में सभी प्रोटोकॉल का पालन हो। विपक्ष की चिंताएं। कांग्रेस अध्यक्ष का पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिविल सेवकों और अधिकारियों से उनके कर्तव्यों और संवैधानिक अधिकारों की याद दिलाते हुए एक पत्र लिखा। उन्होंने अपील की संविधान का पालन करे, बिना किसी डर या पक्षपात के देश की सेवा करे। भूपेश बघेल का आरोप। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि गिनती से पहले कई जगहों पर मशीनें बदल दी गई हैं। अखिलेश यादव का बयान। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन ने विपक्षी कार्यकर्ताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया है। बीजेपी की प्रतिक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर लोकतंत्र पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं वे देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग का जवाब। चुनाव आयोग ने भूपेश बघेल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जिन मशीनों को तकनीकी कारणों से बदला गया था उनकी सूची पहले ही साझा कर दी गई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि डाक मतपत्रों की गिनती पहले शुरू की जाएगी और ईवीएम की गिनती के 30 मिनट बाद शुरू की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया और परिणाम। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी इस दौरान सम्पन्न हुए। चुनाव आयोग के अनुसार देश के 96.8 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 64.2 करोड़ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 3 जून को 542 लोकसभा सीटों की गिनती शुरू हुई, जबकि गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को पहले ही निर्विरोध विजेता घोषित किया गया था। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।